जय राधा माधव कृष्ण बिहारी जय राधा नित्य लीला प्रविष्ट जैन विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जैन विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। गुरु परंपरा आचार्य वृंद की नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्ट दास रघुनाथ स्वर गोस्वामी आचार्य वृंद की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन पर्वत की श्री मथुरा वृंदावन धाम की श्री द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम जगन्नाथ पुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा जमुना सरस्वती माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की भुवन मंगलकारी जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की श्री प्रभुपाद हिज ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की श्री राधा माधव अष्टचक्र बिंद की श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री राधा माधव अष्टचक्र बिंद की श्री गौर निताय पंचतत्व भगवान की भक्ति विघ्न विनाशं लक्ष्मी नरसिंहदेव भक्त प्रहलाद महाराज की मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की स्वामित गौर भक्त वृंद की निताय 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 गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं
स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे अंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतरं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभं जगन्नाथाय ते नमः वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्वा नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति इसका हिंदी क्या है? पढ़ो तो कोई किसी ने पढ़ी भैया कहाँ गया वो? हाँ? नहीं इतना सही हाँ? नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नाना शास्त्र विचारणैक निपुण सधर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवनवन्नो शरणाकर राधा कृष्ण पदारविंद भजन आनंदेन मत्तारिको वंदे रूप सनातन रघुजीवो श्रीजीव गोपाल नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले सुमते भक्तिचारु स्वामी निधि नामिने स्निग्धचेत शुद्धनेत पाल्गुनं सरसंकृतं प्रभुपादवत प्राणनो भक्तिचारिगतिम् Bhagavad Gita as it is, first chapter, observing the armies till verse number 41. Today we will start from
verse number 42. So let's recite the words together. दोषैर एतैर कुलग्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वतः. Again, दोषैर एतैर कुलग्नानां वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वतः. Translation: by the evil deeds of those who destroy the family tradition and thus give rise to unwanted children, all kinds of community projects and family welfare activities are devastated. तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि परिवार का जो हेड ऑफ द फैमिली जो है, जो करता है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, वो अगर युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में मारा गया, तो अर्जुन ऐसे बोल रहे हैं, कृष्ण का कारण दिखा रहे हैं कि हम अगर उन लोगों को हम लोग मार देंगे तो हेड ऑफ द फैमिली मर जाने से क्या होता है, वो परिवार डिवास्टेटेड हो जाता है, ध्वंस हो जाता है. क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली गाइड करता है कैसे जाना है, कैसे चलना है, क्या करना है. तो बच्चे लोग और औरत जो है घर का, उन लोगों का नेचर एक जैसा है, प्रकृति जो है एक जैसा है, बहुत ही सरल टाइप का होते हैं और खूब बहुत ही आसानी से वो लोग मोल्ड हो जाते हैं, किसी के बात पर विश्वास कर लेते हैं, पूरा भरोसा कर लेते हैं. तो ऐसे बच्चे लोग और औरत लोग क्या होता है, समाज के जो दुष्ट लोग होते हैं उन लोगों के द्वारा वो लोग यूटिलाइज्ड हो जाते हैं, गलत तरीके से यूटिलाइज्ड हो जाते हैं. तो अर्जुन ये कारण दिखा रहे हैं कि हे कृष्ण, आप तो बोल रहे हैं इन लोगों को मारने के लिए, लेकिन मैं अगर इन लोगों को मार दूं, ये सब हेड ऑफ द फैमिली है, ये जो पुरुष आए हैं युद्ध करने के लिए, इन लोगों का संसार तो बर्बाद हो जाएगा. अगर बर्बाद हो गया तो कम्युनिटी, समाज और परिवार तंत्र जो है वो भी बर्बाद हो जाएगा उसके साथ ही साथ. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada की community projects for the four orders of human society combined with family welfare activities as they are set forth by the institution of Sanatan Dharma or Varnashram Dharma are designed to enable the human being to attain his ultimate salvation. Therefore, the breaking of the Sanatan Dharma tradition by irresponsible leaders of society brings about chaos in the society, and consequently, people forget the aim of life, Vishnu. Such leaders are called blind, and persons who follow such leaders are sure to be led into chaos. तो वर्णाश्रम धर्म के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिटेल्स में आलोचना किए थे. मैं ये जानना चाहूँगा निशा माता जी से, वर्ण और आश्रम, तुम बोलो कि वर्ण कितने प्रकार का होता है और क्या क्या. What are the four types of varnas? How many? Oh, कितने प्रकार का होते हो तो बोल दिए, 4 प्रकार का. क्या क्या? Close the copies, please. I want to see who have read the, जो यहाँ पर हम लोग आलोचना किए हैं लास्ट क्लास में, कौन कौन जाके घर में पढ़े हैं. प्लीज क्लोज द बुक्स एंड कॉपीज. ऋतुश्री माता जी, 4 प्रकार का वर्ण क्या क्या? माता जी, मधुमाला माता जी, मधुमाला यादव माता जी, यो 4 प्रकार का वर्ण, 4 types of varnas. Yes. Loudly.
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। फंक्शंस ऑफ ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम क्या? ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण का काम क्या है? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ ब्राह्मण? टू इम्पार्ट स्पिरिचुअल नॉलेज टू द अदर मेंबर्स, अदर वर्नर्स ऑफ द सोसाइटी। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 3 प्रकार का और वर्ण है, ब्राह्मण का काम है टू इम्पार्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान को बांटना है समाज में। क्षत्रिय का ड्यूटी क्या होता है? रक्षा करना। क्या श्लोक बोला था? क्षत त्रायते इति क्षत्रिय। क्षत मीन्स आघात, क्षति। क्षति का मतलब क्या है? क्षत मतलब है आघात, अटैक। बाहर से कोई अगर हम पर वार करना चाहते हैं तो क्षत्रिय का काम है उसको रोकना। वैश्य का काम क्या है? बिजनेस। सागर राम प्रभु, वैश्य का काम बिजनेस, वाणिज्य और गोरक्षा। बिजनेसमैन तो हम लोग देखते हैं चारों तरफ, तो वो लोग वैश्य हैं जो लोग बिजनेस करते हैं। वैश्य का काम है बिजनेस करना, फार्म में या किसी जगह में कुछ प्रोडक्शन बनाना, उसको सेल करना, ऐसे करके कुछ पैसा इनकम करना। तो बिजनेस, वाणिज्य और गोरक्षा। और शूद्रों का काम क्या है? तीनों का सेवा करना। वेरी गुड। इन 3 वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का सेवा करना, ये शूद्र का काम है। और प्लीज क्लोज द डोर, दैट आउटसाइड। वो बाहर का जो दरवाजा है ना, चिटकनी लगाने, हाँ चिटकनी लगा दो, सब तो आगे है। चिटकनी बोले थे। सुजल राम प्रभु, चारों आश्रम का नाम बताइए थोड़ा कृपा करके। 4 वर्ण हो गया, 4 आश्रम। ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी मतलब स्टूडेंट लाइफ। उसके बाद क्या होता है? पढ़ाई वढ़ाई करके नौकरी, गृहस्थ आश्रम। सीधा सीधा प्रभु, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। इट शुड बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ब्रह्मचारी आश्रम 5 साल से 25 साल। एक लड़का जब 5 साल का हो जाता था तब जाके उनको गुरु के आश्रम में भेजा जाता था, गुरुकुल में उसको भेजा जाता था। घर वालों सब गुरुकुल में भेज देते हैं। अभी तो हफ्ते में 1 दिन भगवान का कथा सुनने के लिए भी माना करते हैं। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। लेकिन उस टाइम का वैदिक युग का घर वालों क्या निश्चिंत होकर भेज देते, क्योंकि वो लोग जानते थे गुरु के पास जाके मेरा ये 5 साल का लड़का, इनको आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलेगा, हाथों का काम भी सीखेगा कुछ काम करने के लिए, और बाकी जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, उसका भी ये नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। तो ये 5 साल से 25 साल, ये 20 साल गुरु शिष्यों का ये सारा ज्ञान देते थे। और शिष्य क्या करते थे? ये ज्ञान को लेते थे बहुत सिंसियरली, हाथ का काम भी सीखते थे, और सबसे ज्यादा जो काम करते थे वो गुरु का सेवा करते थे। क्योंकि इफ वी डू नॉट सर्व आवर गुरु, देन दैट नॉलेज which he is trying to impart in us, जो ज्ञान गुरु हम लोगों को देना चाहते हैं वो ज्ञान हम लोग समझ नहीं पाएंगे। गुरु का दिया हुआ ज्ञान समझने का रास्ता क्या है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवत गीता में बोला गया है। तद्विद्धि प्रणिपातेन, गुरु को देखते ही क्या करना चाहिए? प्रणिपात। जैसे हम लोग दंडवत प्रणाम बोलते हैं ना, जैसे एक दंड होता है
उसको काट देने से क्या होता है, ऐसे गिर जाता है। तो गुरु को देखने से ही एकदम ऐसे गिर जाना चाहिए और उनको प्रणाम करना चाहिए। एक पॉइंट ये है। शिष्य का कर्तव्य क्या है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। जब गुरु आध्यात्मिक ज्ञान शिष्य को दे रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना चाहिए शिष्य को, और शिष्य का काम है उसमें अगर कोई कुछ प्रश्न है, उसको शिष्य को अगर मन में कुछ प्रश्न ये आया तो वो गुरु से पूछना चाहिए। जैसे हम लोग क्लास के अंत में क्या करते हैं, हम पूछते हैं इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज यू कैन आस्क। तब क्या पता चलता है कि हाँ, प्रश्न रहने का मतलब है ये लोग ठीक से सुन रहे हैं। तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, प्रश्न पूछना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सेवया का मतलब क्या है? सर्विस, सेवा करना, गुरु का सेवा करना। गुरु के लिए खाना लेके, खाना का बंदोबस्त करके, सब्जी वगैरह खरीद के ले आना, उनके लिए खाना पकाना, भगवान को भोग लगा के उनके लिए प्रसाद अच्छा से परोस देना, थाली में रेडी कर देना, उनका मालिश करना, मसाज करना, थक जाते हैं रात को सोने से पहले उनका मालिश करना, ये सब है गुरुदेव का बपू सेवा। बपू का मतलब क्या होता है? शरीर। तो ये गुरुदेव का डायरेक्ट सेवा है, बपू सेवा। और दूसरा क्या होता है? वाणी सेवा। गुरुदेव जो इंस्ट्रक्शन देते हैं हम लोगों को, उनका पालन करना, सिंसियरली उनका पालन करना। जो भी गुरुदेव हम लोगों को उपदेश देता है या इंस्ट्रक्शन देता है, ऐसा करो, ऐसा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वो एकदम डिटो हुबहू फॉलो करना चाहिए। ये है शिष्यों का क्वालिटीज। यहाँ हम शिक्षा लेने के लिए आए हैं, तो यहाँ शिक्षा गुरु जैसे जैसे ये बोल रहे हैं, तो हम लोगों का काम क्या है? सिंसियरली उनको फॉलो करना। शिक्षा गुरु कौन है यहाँ? श्रील प्रभुपाद। क्यों? हम तात्पर्य कहाँ से पढ़ रहे हैं? कौन लिखे हैं? दिस इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन। सो इंग्लिश ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद खुद लिखे हैं, और ये इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो बंगाली है, तुम्हें बांगाली तो বাংলায় পড়াশোনা করেছো তো, इंग्लिश तो पढ़ो तो। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू कलेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन, दोज हु डोंट हैव द भगवद गीता स्टिल नाउ। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन श्री प्रभुपाद ने लिखे हैं, और उनका बांग्ला जो ट्रांसलेशन है हमारा परम आराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने किए हैं। तो प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ श्री प्रभुपाद। मैं तो एक माध्यम हूँ। श्रील प्रभुपाद का जो ट्रांसलेशन है, जो शिक्षा है भगवद गीता का एज इट इज, जो शिक्षा है जो कृष्ण भगवान ने हम लोगों को देना चाहते हैं, वो श्रील प्रभुपाद कृपा करके हम लोगों के लिए एकदम सरल ट्रांसलेशन दिए हैं। हम लोगों का काम है, हम सिर्फ वाया मीडियम है आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो ये सनातन धर्म जो है, वर्णाश्रम धर्म जो है, चारों वर्ण का एक अलग अलग काम है। वो ड्यूटी, ब्राह्मण अगर क्षत्रिय का ड्यूटी करेगा, क्षत्रिय अगर वैश्य का ड्यूटी करेगा, ऐसे करने से क्या होता है? समाज का नियम पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है, जैसे कि अभी चल रहा है। ब्राह्मण जो लोग जन्म सूत्र में ब्राह्मण है अभी, चैटर्जी, बनर्जी, भट्टाचार्य, मुखर्जी, वो लोग क्या काम? हम जन्म सूत्र में क्षत्रिय हैं। हम सब कौन से ये वर्ण का काम कर रहे हैं? शूद्र का। शूद्र क्या करते हैं? पैसा के लिए, किसी के पास नौकरी करने के लिए, नौकर जैसे जाते हैं। तो पैसा के लिए हम नौकर जैसा ऑफिस जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ सेवा देकर पैसा के लिए हम लोग जाते हैं। तो ये शूद्र का काम है। ब्राह्मण का काम है सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज देना, क्षत्रिय का काम है सिर्फ समाज को रक्षा करना। हम सब भूल गए, इसलिए क्या हो गया? समाज का नियम पूरा अभी क्या चल रहा है? खिचड़ी जैसा चल रहा है, हच पच, उल्टा पुल्टा चल रहा है। कोई नियम नहीं है, कोई नियम कोई भी नहीं मान रहे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। Therefore, the breaking of the Sanatan Dharma tradition by irresponsible leaders, समाज अगर उल्टा पुल्टा चल रहा है, मतलब जो नेता है वो भी
शास्त्र नहीं मान रहे हैं, अंधों जैसा वो चला रही है। हम देख रहे हैं हमारे राज्य में या देश में भगवत भक्ति का ये शिक्षा कोई नहीं दे रहा है। कोई भी नेता के अंदर है नहीं तो वो क्या देगा। तो अंधा जो होता है वो अंधा का अनुसरण कौन करेगा? जो करेगा वो क्या होगा? अंधा ही होगा। नेता अगर उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज है, भगवान के बारे में कुछ जानकारी है, तो फॉलोअर्स जो है नेता को फॉलो जो करेगा उन लोगों को तब जाके मिलेगा भगवान के बारे में जानकारी। नेता अगर भगवान कौन है नहीं जानते हैं, कभी बोलते हैं हाँ ये देवी भगवान है, काली भगवान है, दुर्गा भगवान है, सरस्वती भगवान है या इंद्र भगवान है, ये सब बोलेगा तो क्लियर आइडिया नहीं मिलेगा। लेकिन भगवत गीता क्या जानकारी दे रहे हैं? भगवान ने खुद क्या बोले? कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है। बाकी जो देव देवियां हैं उनका कर्मचारी जैसा है, स्टाफ जैसा है। हर एक देव देवियों को एक अलग अलग डिपार्टमेंट भाग करके दिए हैं कि हाँ इंद्र तुम पानी का वाटर डिपार्टमेंट तुम देखो, कब जाके बारिश होगा, कब मेघ आएगा, बारिश होगा, ये सब इंद्र का डिपार्टमेंट है। विद्या का देवी कौन है? सरस्वती। भगवान ने उनको दिए हैं कि तुम शिक्षा डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट तुम संभालो। अग्निदेव है। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग देव देवियों को बांटा गया है। किसने बांटा? Who is the supreme controller, जो सबको कंट्रोल करते हैं। Who is controlling ourselves also, हम लोगों को भी कंट्रोल कर रहे हैं। हर इंसान को, हर जीव को, हर जंतु जानवर सबके अंदर परमात्मा के रूप में भगवान विराज करते हैं। So he is the supreme controller, he is the supreme person, Krishna. Clear? Verse 43. उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वास भावतीति अनुशुश्रुमा उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वास भवतीति अनुशुश्रुमा। O Krishna, maintainer of the people, I have heard by disciplic succession that those whose family traditions are destroyed dwell always in hell. एक के बाद एक कारण अर्जुन दिखा रहे हैं कृष्ण को कि हमने ऐसे सुने हैं कि जो फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली हेड ऑफ द फैमिली का मर जाने से जो फैमिली ट्रेडिशन ब्रेक हो जाता है, उसके वजह से क्या होता है? वो नरकगामी हो जाते हैं। वो फैमिली का जो लोग और बाकी जो ये है वो लोग नरकगामी हो जाते हैं। सो कृष्णा, यू आर द मेंटेनर ऑफ एवरीबॉडी। हाउ कैन यू अलाउ दिस हेलिश लाइफ to be introduced in those families? उस परिवार जिनका हेड, जो परिवार का प्रधान जो है, उन लोगों को हम मार देंगे तो परिवार नरकगामी हो जाएगा। ये तुम मेंटेनर होके तुम तो सबको मेंटेन करते हो कृष्ण, तुम कैसे ये अलाउ कर सकते हो? तुम क्यों बोल रहे हो कि हमको उनको मारना चाहिए इन सब लोगों को? Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada ki जय। Arjuna bases his argument not on his own personal experience but on what he has heard from the authorities. तो अर्जुन जो बोल रहे हैं ये डिसाइप्लिक सक्सेशन में जो आचार्य लोग, पूर्वतन आचार्य लोग जो बोल के गए हैं, उन सभी से बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हम सुने हैं। That is the way of receiving real knowledge. One cannot reach the real point of factual knowledge without being helped by the right person who is already established in that knowledge.
इसका मतलब क्या है? कोई थोड़ा समझा सकते हैं? डिसाइप्लिक सक्सेशन का मतलब क्या है? गुरु परंपरा। ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ, डिसाइप्लिक सक्सेशन। जैसे हम देखे हैं ये किताब में देखो, जो फर्स्ट चैप्टर जहाँ शुरू होता है ना, जहाँ इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है, फर्स्ट चैप्टर जिस पेज में शुरू है, देखो लेफ्ट साइड में, आगे आगे पेज का सवाई के देखो क्या आता है। कृष्ण जो भगवत गीता का ज्ञान किनको दिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी नारद मुनि को, नारद मुनि व्यासदेव को, मध्या, पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अक्षोभ्य, ऐसे ये है डिसाइप्लिक सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा। ये आध्यात्मिक ज्ञान, गीता का ये ज्ञान ऐसे नीचे आए हैं। वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ईश्वरपुरी, लॉर्ड चैतन्य। हैव यू ऑल हर्ड अबाउट लॉर्ड चैतन्य? कौन है जो लॉर्ड चैतन्य का नाम अभी आज तो पहली बार सुन रहे हैं? ऐसा कोई है यहाँ पर? चैतन्य महाप्रभु का नाम सब सुने हो? कौन है चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। कली युग का जो हम लोग की तरह अनफॉर्चुनेट सोल्स को उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं, अवतरण किए हैं। और हमको क्या दिया है गिफ्ट में? उपहार स्वरूप हरे कृष्ण महामंत्र दिए हैं, जो जब करते 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 हम लोग का हमको क्या मिल सकता है? कृष्ण मिल सकते हैं, कृष्ण प्रेम मिल सकता है। कृष्ण भगवान है, मतलब ये डर के मारे या बहुत संभ्रम के साथ उनको दूर रखना नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान है, लेकिन कृष्ण हमारा अच्छा दोस्त भी है, जो हमको गाइड करते हैं, जो हमके हर समस्या का समाधान हल करते हैं, जो हम हमारे हर मुसीबत में हमारे पास रहते हैं, अगर हम कृष्ण कॉन्शियस रहे, अगर हमका चेतना कृष्ण मुखी हो, तो we can feel that Krishna is guiding us. Krishna is our best friend. अगर हम लोग कृष्ण चेतना में रहें, कृष्ण भावना में रहना सीखे, तो यहाँ किस लिए आए हैं? To lead a Krishna centered life, always to remain in Krishna conscious. पढ़ाई जब कर रहे हैं, हाँ कृष्ण कॉन्शियस रहकर पढ़ाई भी हम कर सकते हैं, और वो पढ़ाई अच्छा होगा, हम बेस्ट स्टूडेंट बन सकते हैं, हम टॉपर बन सकते हैं, इफ कृष्णा सैंक्शंस एंड इफ वी कैन प्लीज कृष्णा। हम अगर भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं हमारे परफॉर्मेंस से, इफ वी कैन प्लीज कृष्णा बाय आवर परफॉर्मेंस, कृष्णा विल बी प्लीज्ड विद अस, एंड इफ कृष्णा इज प्लीज्ड विद अस, जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। इफ कृष्णा इज प्लीज्ड विद अस, पूरा विश्व संसार संतुष्ट हो जाएगा। सो अभी हम लोगों का अगर कुछ बुराई है हम लोग के अंदर, सो दैट कैन बी प्यूरिफाइड इफ वी बिकम कृष्ण कॉन्शियस, और वो बुराई क्या होगा? शुद्ध हो जाएगा। समाज में सब कोई हम लोगों को प्यार करने लगेगा कि हाँ कितना अच्छा संस्कार मिला है, देखो पढ़ाई भी कितना अच्छा करते हैं, देखो आध्यात्मिक ज्ञान भी कितना अच्छा है, भगवत गीता का श्लोक कितने अच्छे तरह से बोल देते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन भी कितने अच्छे तरह से कितना उपलब्ध किया है भगवत गीता का ज्ञान। तो ये आदर्श हो जाएंगे हम सबके लिए, एक एग्जाम्पलरी जैसा हो जाएगा। लोग एग्जाम्पल की तरह अपने बच्चों को दिखाएंगे, देखो ये लोग। फॉर दैट वी हैव टू बी वेरी वेरी सिंसियर। So that is the way of receiving real knowledge. One cannot reach the real point of factual knowledge without being helped by the right person who is already established in that knowledge. जो एक्सप्लेन करेगा, जो ये नॉलेज हम लोग को समझाएगा, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? उनका क्वालिफिकेशन एक ही है, वो डिसाइप्लिक सक्सेशन में होना चाहिए। ये जो गुरु शिष्य का परंपरा है, उस परंपरा के अंतर्भुक्त होना चाहिए उनको। तो ये मेरा बहुत ही सौभाग्य, मैं उतना क्वालिफाइड नहीं हूँ, फिर भी
मेरा परम आराध्य गुरु महाराज मुझको जबरदस्ती खींच के वो परंपरा के अंदर मैंने अंतर्भुक्त कर दिए, इंक्लूड किए। दैट इज द रीजन आई एम ट्राइंग टू गिव द टीचिंग्स ऑफ श्री कृष्ण व्हाट श्रील प्रभुपाद हैज गिवन अस। आई एम लाइक अ मीडियम। मैंने बोला ये माध्यम है, मैं एक माध्यम हूँ, क्योंकि वो गुरु परंपरा डिसाइप्लिक सक्सेशन में मैं मुझको स्थान दिया गया है। गुरु महाराज ने कृपा करके मुझको स्थान दिए हैं ये परंपरा में। So that should be heard from, this knowledge should be taken from the right person who is in the disciplic succession. There is a system in the Varnashram institution by which before death one has to undergo the process of atonement for his sinful activities. One who is always engaged in sinful activities must utilize the process of atonement called prayaschitta. Without doing so, one surely will be transferred to the hellish planets to undergo miserable lives as the result of sinful activities. वर्णाश्रम के जो ये है इंस्टीट्यूशन है, इसका नियम एक है कि हम लोग अगर कुछ पाप कर्म करेंगे, वो पाप कर्म का फल स्वरूप हम लोगों को क्या मिलेगा? नरक का एक ये मिलेगा। तो उससे छुटकारा मिलने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रायश्चित करना चाहिए, ताकि हमारे ये जो कर्मों हैं, जो हम लोग शास्त्र के नियम के अनुसार नहीं कर रहे हैं, गलत काम जो कर रहे हैं, विकर्म जिसको बोलते हैं। विकर्म मतलब जो कर्म शास्त्र अनुसार नहीं है, शास्त्र का विरुद्ध है, उसको कहते हैं विकर्म। ऐसा कर्मों का फल स्वरूप हम लोग को नरक मिल सकते हैं, लेकिन उससे छुटकारा पाने के लिए हम लोग को प्रायश्चित करना चाहिए। तो वो प्रायश्चित क्या है? हम लोग जो तपस्या अभी शुरू की है, अभी के लिए, सिंस वी आर स्टूडेंट्स नाउ, वी हैव रिक्वेस्टेड एवरीबॉडी ऑफ यू टू चांट ओनली 2 राउंड्स। 2 माला जप करने के लिए बोले हैं, जिनके लिए टाइम लगता है 10 से 15 मिनट, 15 मिनट ज्यादा से ज्यादा। और श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य जो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, 10-15 मिनट पढ़ना। दिन में 24 घंटों में ये सिर्फ 15 मिनट और 15 मिनट, आधा घंटा हम लोग बोले हैं। जोर से पढ़ो और सुनो अच्छी तरह से, जोर से जप करो, और वो जो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये तारक ब्रह्म, शब्द ब्रह्म है, इनको ध्यान से सुनो। ये 2 काम अगर हम लोग रोज करेंगे, that was the thing we in our श्लोका नित्यं भागवत सेवाया, जो हम लोग पाठ करते हैं मंगलाचरण में। इसलिए मैं सोचा था उसका हिंदी ट्रांसलेशन, नित्य, रेगुलरली वी हैव टू सर्व द भागवत, मीन्स द ग्रंथ भागवत। भागवत 2 किस्म का होता है, ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत, पार्षद भागवत। पार्षद भागवत कौन होता है? The one who is serving the teachings of Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita to the general public, like Srila Prabhupada। विश्व भर में भगवत गीता का शिक्षा कृष्ण भगवान है ये फैला दिया है, अफ्रीका से लेकर ये एशिया तक, यूरोप से लेकर चारों तरफ, पूरा विश्व में अभी कृष्ण नाम फैल गया है। तो ये है व्यक्ति भागवत। हमारे गुरुदेव, गुरु परंपरा में जो लोग हैं, जो गुरु हैं, सब है व्यक्ति भागवत। उन लोगों का वाणी सेवा करने से, जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दे के गए हैं, वो फॉलो करने से क्या कर सकते हैं हम लोग? व्यक्ति भागवत का सेवा कर सकते हैं। सो विदाउट डूइंग सो वन श्योरली विल बी ट्रांसफर्ड टू हेलिस प्लैनेट्स। ऐसा अगर नहीं करेंगे, भागवत सेवा अगर नहीं करेंगे, बुक भागवत एंड पर्सन भागवत का सेवा नहीं करेंगे, तो हमारा जो वो गलत काम है, जो पाप हम लोग कर चुके हैं आज तक, आज से पहले या आज तक, उनके लिए हम लोगों को क्या फल भुगतना पड़ेगा? नरक जाके नरक का जो कष्ट है वो उठाना पड़ेगा। जमराज, जमदूत सब हाजिर है वहाँ हम लोगों को पनिशमेंट देने के लिए, शास्ति देने के लिए। कौन चाहता है यहाँ वो पनिशमेंट लेने के लिए? हाथ उठाओ। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो हम लोगों का ड्यूटी क्या होगा? 2 माला जप करना हरे कृष्णा महामंत्र का रोज 15 मिनट, और जितना हम लोग पढ़ेंगे रोज
थोड़ा घर में 10 मिनट 15 मिनट रोज पढ़ना है। 24 घंटे में ये बहुत ज्यादा हो गया क्या? आधा घंटा टाइम नहीं। अगर ये हम डेली हम देखना चाहते हैं, हम साधना चार्ट में देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों का हियरिंग टाइम नहीं है, रीडिंग टाइम नहीं है, सिर्फ वेकिंग टाइम, चैंटिंग कंप्लीटेड, बेड टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे होने से ये क्लास एक दिन बोर जैसा लगेगा। ठीक है, क्या फायदा है वहां जाने से, कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। श्लोक 44 वर्स 44 अहोबात महत् पापम व्यवसित कर्तुम व्यवसित वयम यद राज्य सुख लोहेन हन्तुम स्वजनम उद्यतः अहोबात महत् पापम कर्तुम व्यवसित वयम यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजनम उद्यतः। Alas, how strange it is that we are preparing to commit greatly sinful acts. हाय, ये हम लोग क्या कर रहे हैं? हम क्या करने जा रहे हैं? इनको मानने जा रहे हैं जो बहुत ही पाप काम है। Driven by the desire to enjoy royal happiness, we are intent on killing our own kinsmen. ये राज्य भोग करने का जो सुख है, वो सुख को पाने के लिए हम लोग क्या करें? अपनों को मारने जा रहे हैं। What is this? अर्जुन का ये एक कारण कृष्ण को बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं कृष्ण, हम क्या करने जा रहे हैं? ये राज्य सुख को अपनाने के लिए अपने को मारकर हम राज्य सुख पाना चाहते हैं। ये तो उचित काम नहीं, ये तो पाप काम है। Driven by selfish motives, one may be inclined to such sinful acts as the killing of one's own brother, father or mother. There are many such instances in the history of the world. बहुत सारे ऐसे उदाहरण हम लोग देखते हैं ना, पेपर में पढ़ते हैं ना, टीवी में सुनते हैं ना, खबर में, अपने माँ को या बाप को या भाई को मार दिया है कुछ पाने के लिए, कुछ पैसा हड़पने के लिए, कुछ ऐसा लिए। तो ये भगवत गीता में शुरू में ही अर्जुन पूछ रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। उन लोगों का मार कर हम लोग का हाथ में क्या खून से रंगीन हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ये हाथ से हम क्या सुख दे सकते हैं राज्यवासी को? तो दिस इज द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ अ वैष्णव। अर्जुन कौन था? एक वैष्णव था, भगवान का एक भक्त था। तो ये भगवान का भक्त का एक नरम स्वभाव का परिचय हम लोग अभी मिल रहे हैं भगवत गीता। और ऐसे हम लोग आलोचना किए हैं पिछले क्लास में। ये जैसे एक पिक्चर का परिचालक होता है ना, परिचालक कुछ स्क्रिप्ट लिख के रखते हैं, और ये एक प्लेटफॉर्म कृष्ण ने, ही इज प्रिपेयरिंग द प्लेटफॉर्म टू इम्पार्ट द नॉलेज ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता का शिक्षा देने का ये एक प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। अभी अर्जुन के मन में दुविधा आ रहे हैं, युद्ध करो या ना करो, ताकि भगवान अर्जुन को गीता का शिक्षा दे सके, हमको क्या करना चाहिए। और अर्जुन से हम लोगों के जैसे आम आदमियों को वो गीता का शिक्षा मिले। इस कारण से भगवान वो प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। जो अभी अर्जुन जितना दुविधा में जाएगा उतना क्या होगा, उसके मन में प्रश्न आ रहे हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करेंगे तो अभी सेकेंड चैप्टर से श्री कृष्ण will start answering the questions of Arjuna. तो ये थोड़ा पढ़ लेना। Driven by selfish motives, one may be inclined to such sinful acts as the killing of one's own brother, father and mother. There are many such instances in the history of world, but Arjuna, being a saintly devotee of the Lord, is always conscious of moral principles and therefore takes care to avoid such activities. ये moral principle को follow करके ये सब जो पाप कर्म अर्जुन को लग रहा है ये पाप कर्म, लेकिन भगवान समझाएगा अर्जुन को, ये तुम्हारा छत्र धर्म है। छात्र धर्म मतलब क्षत्रिय का धर्म है। वो लोग
गलत किए हैं, भरे सभा में तुम्हारे बीवी को अपमान किए हैं, वो लोग तुम लोगों को कितने बार मारने गए हैं। हम लोग पढ़े थे ना 6 किस्म का आतताई। कोई बोल सकता है 6 किस्म का आतताई क्या क्या कौन कौन है? Yeah. Yes. One who kidnaps one's wife. Very good. One who plundered riches. Very good. और सेट्स फायर वो बोला है क्या? अच्छा, और कौन कौन सा बाकी रह गया? यस, जमीन को हड़प लेना। तो ये 6 किस्म का आतताई के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ क्लास 2 3 4 क्लास पहले। है? तो दुर्योधन और दुर्योधन के भाई जितना है, ये सब के सब 6 आतताई जो आतताई के बारे में अभी प्रभु ने बोला, सब कुछ ये लोग कर चुके हैं ये पांडवों को मारने के लिए या उन लोगों को तकलीफ देने के लिए। तो दे आर सपोज टू बी किल्ड। ये कृष्ण अभी समझाएंगे अर्जुन को, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म ये है, जो लोग अन्याय किए हैं उनको शास्ति देना, तब जाके समाज को ये दुष्कृति के हाथों से मुक्ति मिलेगी। तो ये क्षत्रिय का धर्म है। वो शिक्षा देने के लिए अभी अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर भगवान देंगे। वर्स टेक्स्ट 45, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्नो तन्मे क्षेमतरं भवेत्। Better for me if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield. इस तरह इन लोगों को मारने से अच्छा तो है अगर धृतराष्ट्र के जो पक्ष में है, जो कौरव लोग हैं, हम लोग के हाथ में बिना अस्त्र शस्त्र रहकर वो लोग हम लोग को मार दें। हम लोग रेजिस्ट नहीं करेंगे बैटल फील्ड में, युद्ध क्षेत्र में। ये तो बेहतर होगा कि वो लोग हम लोगों को मार। ये भी एक सॉफ्ट हार्टेड ये वैष्णव का ये है, खुद मर जाएंगे लेकिन किसी को मारेंगे नहीं। वैष्णवों का कुछ गुण है जो हम बाद में जब सीनियर होगा बाद में हमारे ख्याल আছে 10টা बाजी। तो इट इज द कस्टम, ये रिवाज है क्या, अकॉर्डिंग टू क्षत्रिय फाइटिंग प्रिंसिपल्स, दैट एन अनआर्म्ड एंड अनविलिंग फो शुड नॉट बी अटैक्ड। ये क्षत्रिय का एक नियम होता है, युद्ध का एक नियम होता है क्या, अगर मेरे अपोजिट साइड में किसी के पास अस्त्र नहीं है तो उसको मारना नहीं चाहिए, उस पर वार नहीं करना चाहिए। वो अगर युद्ध करना नहीं चाहते हैं तो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ही इज अनविलिंग टू फाइट, मतलब वो छोड़ दिए हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन however decided that even if attacked by the enemy in such an awkward position he would not fight। अर्जुन ने ये तय कर लिया था कि अगर ऐसे हालत में किसी ने हम पर वार कर दिया तो भी हम ये युद्ध नहीं करेंगे, उनको मारने नहीं जाएंगे, ठीक है। He did not consider how much the other party was bent upon fighting. All these symptoms are due to soft-heartedness resulting from his being a great devotee of the Lord। जैसे कि हम बताएं कि this is the proof of Arjuna to be a great devotee of the Lord। ये प्रमाण करते हैं, ये जो नरम स्वभाव का परिचय अभी अर्जुन से हम लोग को, अर्जुन का नरम स्वभाव का जो परिचय हम लोगों को मिल रहा है, ये प्रमाण है कि अर्जुन एक शुद्ध भक्त था भगवान का। और भगवान का शुद्ध भक्त जो होते हैं उनमें क्या होता है, देवी देवताओं का गुण उनमें होता है। जैसे हम बोले थे, यस्यस्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन सर्वै गुणैः तत्र समासते सुरा। सुरा कौन लोग होता है, देवता। असुरा का विपरीत क्या है, असुर। सर्वै गुणैः तत्र समासते सुरा, उसमें वो आदमी में जस्यस्ति भक्तिर् भगवती, भगवान की तरफ, भगवान से जो जिनको प्यार है, जो भक्त है, जो भक्ति करते हैं भगवान का, उनमें क्या होता है,
सर्वै गुणैः तत्र समासते सुरा। देवी देवताओं का गुण पूरा होता है उनमें, उनके अंदर। हरौ अभक्तस्य, जो अभक्त लोग हैं, भगवान का जो भक्त नहीं है, कुतो महत् गुणा, उनके पास महान गुण क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। मनोरथिना सती धावतो वही, वो मन के अंदर उनका जो नया नया सोच आता है उसके द्वारा वो भागता है। अभी एक तरह का सोचा, फिर 10 मिनट बाद उसका सोच चेंज हो गया। ऐसे मनोरथिना सती, मन का ऐसा चिंता चेंज होते जाता है और वो भागता जाता है उस सोच के पीछे पीछे, बिकॉज ही इज नॉट ए डिवोटी ऑफ कृष्ण। और जो लोग भगवान का भक्त होते हैं वो उन लोगों के पास क्लियर आइडिया होता है कि भगवान का भक्ति का नियम क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवत गीता का ज्ञान पूरा है उसमें। और उनके पास जो जो गुण होगा, वो गुण क्या होगा? देवी देवताओं का होगा, दैव गुण होता है, दैव गुण बोलते हैं। टेक्स्ट 46, नाउ विल कंक्लूड टुडेस क्लास। संजय उवाच, अभी हो गया, अर्जुन को जो कारण बोलना था, कारण दर्शाना था, वो सब बोल दिया कृष्ण को। अभी संजय बोल रहे हैं, एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानस। Sanjaya said, Arjuna, having thus spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows, and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief. ऐसे बोलकर अर्जुन अपना गांडीव, धनुष ये सब छोड़ दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे बोल के वो क्या हो गया? रथ में बैठ गया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। उठाएगा कौन? भगवान। सेकंड चैप्टर में भगवान का प्रवेश होगा, भगवान आकर अर्जुन को उठाएगा। पूरा भगवत गीता का ज्ञान शुरू होगा सेकंड चैप्टर से। So this will be the most important chapter of Bhagavad Gita, this second chapter. सांख्य ज्ञान, एनालिटिकल स्टडी, हु एम आई, हम लोग कौन हो, ये देह या आत्मा है, हम लोग को क्या करना चाहिए, अर्जुन को क्या करना चाहिए, हम लोग युद्ध कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग जो संसार का ये हम लोग जो है, हम डोंट बाइट योर नेल्स। नाखून चबाने से क्या होता है? हाथ क्या हो जाता है? जूठा हो जाता है। उसी हाथ से हम भगवान को छू रहे हैं, है कि नहीं? भगवत गीता मतलब भगवान स्वयं है, क्योंकि भगवत गीता में भगवान का वाणी, भगवान का बोला गया रास्ता बोला गया है। तो व्हाट इज भगवत गीता? इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम गॉड, कृष्ण। कृष्ण का बोला गया इंस्ट्रक्शंस और कृष्ण डिफरेंट है क्या? सो वी शुड नॉट टच our Juta hand to Krishna. We should not. Sorry. While observing the situation of his enemy, Arjuna stood up on the chariot, but he was so afflicted with lamentation that he sat down again, setting aside his bow and arrows. Such a kind and soft-hearted person in the devotional service of the Lord is fit to receive self-knowledge. ये जो नरम स्वभाव है अर्जुन का, ये सुइटेबल ये एटीट्यूड है, ये ठीक एटीट्यूड है शिक्षा लेने के लिए। तो शिक्षा जो लेते हैं, जो शिष्य होते हैं, उनका कुछ गुण होना चाहिए। उसमें से एक है सॉफ्ट हार्टेडनेस, नरम हृदय। एक सवाल रहना चाहिए। कितना सवाल कर दिया ना अर्जुन। अभी हम लोग कितने पिछले 2-3 क्लासों से पढ़ रहे हैं हम लोग। अर्जुन एक के बाद एक सवाल करते जा रहे हैं और भगवान का आंसर शुरू होगा अगले क्लास से। सो
Thus end the Bhakti Vedanta purport to the first chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of observing the armies on the battlefield of Kurukshetra. Srila Prabhupada ki যদি प्रभुपाद ना হইতো তবে কি হইতো কেমন হইতো হইতাম কে अगर ये प्रभुपाद का ये पर्पस नहीं होते तो हम लोग क्या करते कहाँ जाते खो जाते गुम हो जाते ऐसे